दोस्तों, आईबीएस क्यों हो रहा है उसके बारे में आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। दूसरा, ये इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, यानी जो हमारे देश के नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है और इसकी समस्या जो है, इसका निदान जो है, उपचार यानी इसका ट्रीटमेंट जल्दी क्यों नहीं होता, हम जल्दी ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं, उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेडिकल साइंस, जब भी हमें आईबीएस की प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले अपने आसपास के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। वहाँ से नहीं होता है फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तब वो हमें बताता है कि आपको आईबीएस हो गया है। जब आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक दवाई खिला देगा, उसके बाद वो बोलेगा कि बेटा ये जो बीमारी है ये क्योरेबल नहीं है, यानी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसको लाइफ टाइम तुम्हें दवा खाना पड़ेगा और इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ही हमारा आईबीएस जो है काफ़ी लंबा खिंचता चला जाता है, यानी हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। और ये होने का जो रीज़न है, मेडिकल साइंस के पास कोई रीज़न नहीं है, पहले बताया। लेकिन हमने जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारे पास जितने पेशेंट आए हैं, उन्हीं के आधार पर हमने जो 4-5 कारण हमने ढूंढे हैं, ढूंढने का प्रयास किया है, रिसर्च किया है कि ये कारण हो सकता है हमें आईबीएस हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुद की बात करता हूं कि मुझे क्यों हुआ था आईबीएस। दोस्तों, मैं आपको वीडियो पहले बना चुका हूं इसके बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि जब मैं खाली पेट जिम करता था तो उस टाइम पे बेल्ट नहीं बांधता था, यानी कि बिना बेल्ट के ही वेट को लिफ्ट करना, बाइसेप मारना और खींचना, शोल्डर मारना। तो ऐसे में होता क्या है कि अगर खाली पेट कोई भी ज़्यादा वेट हम उठाएंगे तो हमारी नाभि खिसकने का चांस ज़्यादा रहता है, और जब खिसकेगी तब हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इस तरह की समस्या होगी। तो हमें समझ में नहीं आता है कि नाभि हमारी खिसकी है, क्योंकि ऊपर की तरफ खिसकी हुई रहती है, और जब नीचे की तरफ खिसकती है तो हमें डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, कई बार टॉयलेट जाते हैं पानी की तरह होता रहता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी नाभि खिसक गई है, तो वो तुरंत सेट हो जाती है। लेकिन ऊपर की तरफ नाभि जब खिसकती है तब हमें पता नहीं चलता है, इसी वजह से आईबीएस लंबा होता चला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, इसके जो मेन रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न जो हमने हमारे पेशेंट जो यहाँ पर आए और ख़ुद के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया, जो पहला रीज़न है वो हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमारी नाभि खिसकने की वजह से आईबीएस हो रहा है। समझ गए। दूसरा, जिम करने से और गलत एक्सरसाइज करने की वजह से, यानी जिम में अगर आप वेट लिफ्ट करेंगे गलत तरीके से और सेफ्टी बेल्ट आप बांध कर जिम नहीं करेंगे तो भी आपका नाभि खिसकेगा, आपको आईबीएस होगा। तीसरा जो कारण है वो है मास्टरबेशन, यानी कि हस्त मैथुन। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट मोबाइल्स में देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, वहाँ से मास्टरबेशन करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे नेवल नाभि के नीचे का पूरा एरिया कमज़ोर हो जाता है, और जैसे आपके नाभि का एरिया कमज़ोर होगा, आप 10 किलो का भी वज़न खाली पेट उठाएंगे, आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। समझ गए। तीसरा रीज़न ये हो गया। चौथा जो रीज़न है वो है गलत लाइफ स्टाइल, यानी रॉन्ग लाइफ स्टाइल एंड जंक फूड्स। तो ये जो है गलत लाइफ स्टाइल और जंक फूड, देखिए गलत लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आईबीएस के हद तक नहीं जाती हैं। अब होता क्या है कि अगर आपकी नाभि नहीं खिसकी है, सिर्फ आपको गलत लाइफ स्टाइल की वजह से इंडाइजेशन हुआ है, तो वो जल्दी क्योर हो जाता है। आप मेडिसिन खा लेंगे, दवाइयाँ खा लेंगे, चूरन फाँक लेंगे तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नाभि खिसकी है तो ये सब आपको दवाई कराने से, दवाई खाने से, चूरन खाने से जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाभि जब तक सेट नहीं हो पाती तब तक आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा, और जब तक आपके आंतों की सूजन नहीं ठीक होगी तब तक नाभि भी सेट नहीं होती है। समझ गए। तो जो जंक फूड है, देखिए कई बार होता क्या है कि लड़के बाहर रह रहे होते हैं, मेस का खाना खाते हैं, होटलों का खाना कोई खा रहा होता है, घर पे नहीं बना के खाता है, तो उसको अपेंडिक्स टाइप की बीमारियां होंगी,
कोलाइटिस टाइप की बीमारियां होंगी, लेकिन उनको इस तरह का IBS नहीं हो जाता है। समझ गए। पांचवा जो रीजन हमने यहाँ पर ढूंढा, पाया, रिसर्च किया कि वो है टाइफाइड होना। अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड होने की वजह से होता क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ है, बिल्कुल नाभि जो है, नाभि के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट चारों साइड हमारी छोटी आंत है, ठीक है। उसके आउटसाइड में थोड़े बड़ी आंत हमारी रहती है, लेकिन नाभि के एग्जैक्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जब आपको टाइफाइड होगा वो हमारे छोटी आंत में इन्फेक्शन करता है, और अगर इन्फेक्शन हुआ, वो आपने दवाई खा के उसको ठीक नहीं किया, सारे बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुए, फिर क्या होगा, आपको नले पड़ जाते हैं, ठीक है। पेट के नाभि के नीचे जो है आपको बिल्कुल टाइट हो जाएगा, वहाँ पर दबाने पे आपको पत्थर जैसा महसूस होगा, ठीक है। तो वो भी एक IBS धीरे धीरे बन जाता है, समझ गए। और हाँ, जो मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा तो नाभि का एरिया कमज़ोर हो जाएगा, समझ गए। तो भी आप अगर 5 किलो 10 किलो वजन उठाएंगे खाली पेट तो भी आपकी नाभि खिसक जाएगी। सबसे बड़े कारण जो है हमारी नाभि ही है, और जब नाभि खिसकती है तब हमारा ये नाभि जो है हमारे पूरे बॉडी का एक सेंटर है, समझ गए, एक केंद्र है। हमारा विकास हमारी नाभि से ही शुरुआत होता है। सबसे पहले जब हम गर्भ में होते हैं, हमारा विकास हमारी नाभि से शुरू होकर फिर हमारा पैर बनता है, हाथ बनता है, सिर बनता है, इस तरह से विकास हुआ। तो हमारा जो रूट है हमारे बॉडी का वो हमारी नाभि है, और नाभि जब खिसकेगी तो अंदर के ऑर्गन्स को फ्लैक्चुएट करेगी, उनका जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके नाभि के राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी, ऊपर भी, नीचे भी, सभी जगह पर नले पड़ने लगते हैं। आपको खाया पिया लगना बंद हो जाता है, अनपचा टॉयलेट आने लगता है, खाने के बाद पेट फूलने लगता है, ठीक है, भूख कम लगने लगती है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दोस्त, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जो बच्चे हैं आसपास के, और आपको अगर IBS की प्रॉब्लम है तो आप मास्टरबेशन आज से भूल जाइए कि आपको करना चाहिए या करना है, या करने का मन भी करे तो भी नहीं करना है, समझ गए। आपको मास्टरबेशन भूल के भी नहीं करना है। दूसरा, हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो अगर मोबाइल्स में इस तरह के गलत कंटेंट देख रहे हैं, एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, आजकल रील्स का ज़माना है, रील्स में भी अच्छे रील्स भी आते हैं, बुरे रील्स भी आते हैं, ज़्यादातर दिमाग हमारा वहीं पे ख़राब होता है। तो वो सारी चीज़ों से हमें बच्चों को बचाना है, यानी उन पे ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जो हैं कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे हमारे बराबर हो गए, 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए तो वो अपने मनमर्जी के मालिक हो गए, एक दोस्त जैसे हो गए। भाई, दोस्त जैसे तो हो गए, लेकिन उन पे नज़र रखना हमारा एक अधिकार है और फ़र्ज़ भी है। क्यों? वो हमारे बच्चों के भविष्य का ही सवाल है। अगर हम उन पे नज़र रखेंगे तो हमारे बच्चों का ही भविष्य जो है वो कंट्रोल में रहेगा, यानी ठीक रहेगा। अदरवाइज़ ये ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में फंसेंगे, मास्टरबेशन में ज़्यादा फंसेंगे, गलत तरीके से जिम करेंगे या ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह खाएंगे, तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।